हेलो दोस्तों। आज हम एक नई वीडियो लेकर आपके सामने आ चुके हैं। और आज की वीडियो जो है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की जो भर्ती है, इसका नाम है रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट ALP, इसके संबंध में है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और अपनी क्वेरीज जो भी हैं, आप जो भी कोई जानकारी जानना चाहते हैं जिनकी वीडियो मैं नहीं बना पाता हूँ, उनके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। उनके लिए भी वीडियो बनाकर आपको प्रस्तुत करूँगा। तो आज की जो वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की जो वीडियो है वो इम्पोर्टेंट वीडियो है उनके लिए जो बच्चे ITI किए हुए हैं, या फिर जिन बच्चों ने डिप्लोमा कोर्स किया हुआ है, पॉलिटेक्निक किया हुआ है, या अप्रेंटिस किया हुआ है, क्योंकि ये भर्ती स्पेसिफिक उन्हीं के लिए रहती है। तो इसमें इसकी शुरुआत करते हैं हम। सबसे पहले जो जानकारी दी हुई है वो है डेट ऑफ इंसेंटिव नोटिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ और ओपनिंग डेट और क्लोजिंग डेट। तो इनके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, क्योंकि ये डेट फिलहाल बदल चुकी हैं। और हम आगे बात करते हैं इसके। तो सबसे पहले देखते हैं कि असिस्टेंट लोको पायलट भर्ती है कैसी, क्या पे लेवल रहेगा और सैलरी वगैरह क्या रहेगी। तो असिस्टेंट लोको पायलट जो है वो पे लेवल इन 7th CPC के हिसाब से देखें तो लेवल 2 की नौकरी है ना। तो लेवल 2 की नौकरी जो होती है वो 19,900 ग्रेड पे में आती है। इनिशियल पे 19,900 रहेगा। और मेडिकल स्टैंडर्ड A1 मांगता है। इसमें एज जो होती है 18 से 30 तक की मांगी गई है। और टोटल वैकेंसी जो है 9,970 पोस्ट इसमें दिए गए हैं, जो कि डिफरेंट जोन्स में पट्टी हुई है कैटेगरी वाइज। तो उसकी भी चर्चा हम आगे करेंगे। फिलहाल आगे बात करते हैं। तो अपन केवल उन्हीं मैटर पे बात करेंगे जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, की पॉइंट है, क्योंकि नोटिफिकेशन काफ़ी बड़ा होता है और हम सब कुछ एक ही वीडियो में पढ़ेंगे और उसको आपके सामने में प्रस्तुत करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसलिए हम केवल इम्पोर्टेंट चीज़ें जो होती हैं हम केवल उसी के बारे में चर्चा करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो जैसे कि मैंने सबसे पहले वैकेंसी किस तरह की है वो बता दी, और पे लेवल क्या होना है वो सब बता दिया है मैंने। अब इसमें सबसे पहले कि स्टैंडर्ड ऑफ मेडिकल फिटनेस के बारे में दिया हुआ है। तो A1 स्टैंडर्ड जो मांगा हुआ है वो होता क्या है, तो उसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो जनरल फिटनेस जो है फिजिकली फिट इन ऑल रिस्पेक्ट। तो कौन कौन से विजन स्टैंडर्ड देखिए। तो डिस्टेंट विजन 6/6 and 6/6 without glasses with fogging test must not accept +2D. Near vision SN 0.6 without glasses and must pass test for color vision, binoculars vision, field of vision, night vision है ना, और मेसोपिक विजन etc। तो इसके बारे में आप थोड़ा सा अपने जो आँख के स्पेशलिस्ट डॉक्टर आसपास हों उनसे भी चर्चा कर सकते हैं। और आप इस स्टैंडर्ड को पास कर पा रहे हैं या फिर पास कर पाएंगे तब तक आप इस वैकेंसी को भरिए, है ना। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद हम आते हैं एज लिमिट की। तो 18 से 30 साल की एज लिमिट है। और जो रिलैक्सेशन एज के हिसाब से, सॉरी कैटेगरी के हिसाब से मिलता है वो तो आपको मिलेगा ही। जैसे मान लीजिए ST और SC को 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, हर भर्ती में मिलता है, तो इसमें भी मिलेगा। और OBC को 3 साल, जो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं उनको 3 साल का मिलेगा, है ना। और एक्स सर्विस मैन वगैरह जो होते हैं उनको भी रिलैक्सेशन एज के मिलते हैं। इसकी जानकारी इसमें दी हुई है, आप इसको डिटेल से पढ़ लेंगे, है ना। अब आगे आते हैं इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हमको देखनी है। अब आते हैं एग्ज़ाम फ़ी की बात करते हैं। एग्ज़ाम फ़ी जो है 500 रुपये फॉर ऑल कैंडिडेट एक्सेप्ट कैटेगरी मैंशन बिलो SI नंबर 2 आउट ऑफ फी ऑफ 500 एन अमाउंट ऑफ 400 शैल बी रिफंडेड। तो मतलब 500 रुपये की फ़ीस फ़िलहाल जमा करनी है, जिसमें से 400 रुपये बाद में रिफ़ंड हो जाएंगे। और जो ST SC एक्स सर्विसमैन, फीमेल, ट्रांसजेंडर, माइनॉरिटीज़ एंड इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास के जो कैंडिडेट हैं उनको 250 रुपये लगने हैं, है ना। और आगे देखते हैं मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन होना है। उसके बाद और इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हमको हमारे लिए सबसे ज़्यादा जानना ज़रूरी है उस पर बात करते हैं। तो आगे चलते हैं वैकेंसी में, नोटिफिकेशन में। रिक्रूटमेंट प्रोसेस भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो कि तो इसमें पहली चीज़ दिया है कैंडिडेट कैन अप्लाई ओनली ऑन RRB एंड ओनली वन ऑनलाइन एप्लीकेशन हैज़ सबमिट। कहने का मतलब यह है कि आप जैसे 17-18 जोन जो भी भारत में हैं उनमें से किसी एक जोन को ही चूज़ करना है। और एक व्यक्ति एक ही आवेदन कर सकता है।
इस चीज़ के बारे में दिया हुआ है। सेकंड नंबर में जो दिया है कि द रिक्रूटमेंट प्रोसेस शैल कंप्राइज ऑफ द फॉलोइंग स्टेटस, मतलब कि जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसमें कैसे कितने एग्जाम होने हैं उसके बारे में दिया हुआ है। इसमें पहले तो दो तरह के कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे, जिसको बोलता है वो CBT 1 एंड सेकंड CBT 2। जो व्यक्ति CBT 1 की कट ऑफ क्लियर करेगा वो CBT 2 में जाएगा। उसके बाद कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होता है जिसको CBAT बोलते हैं, है ना, एक ये होगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। तो अगर कंपटीशन के हिसाब से देखा जाए तो हमको तीन चीज़ें तो कम से कम क्लियर करनी पड़ेंगी, CBT 1, CBT 2 और CBAT, है ना। उसके बाद आते हैं कि आगे हम देखते हैं नोटिफिकेशन में और इम्पोर्टेंट चीज़ें हमारे लिए दी हुई हैं। तो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ दी है वो है हाउ टू अप्लाई के बारे में दिया है, कैसे अप्लाई करना है। तो कैंडिडेट मस्ट रीड ऑल इन्फॉर्मेशन, आप सारे नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लीजिए अपनी योग्यता को के हिसाब से। अगर आप योग्य हैं तो इस फॉर्म को भरिए, है ना, इस चीज़ के बारे में दिया हुआ है। और आपको ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इसमें मैं अपने कमेंट बॉक्स में एक लिंक प्रोवाइड कर दूंगा जिसके माध्यम से आप सीधे नोटिफिकेशन वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं, है ना। आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें ये जानना है कि आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो फॉर्म भरते हैं जिस समय तो पहले तो स्टैंडर्ड फोटोग्राफ इमेज, है ना। तो फोटोग्राफ जो है साइज जो होना 35 mm विड्थ एंड 45 mm हाइट। पहली चीज़ फ़ोटो का हो गया। और प्लेन वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, और उसके अलावा कोई और बैकग्राउंड ना हो तो ज़्यादा बेहतर है। एंड ड्रेस शुड बी नॉन वाइट ड्रेस, है ना। तो अगर जैसे बैकग्राउंड वाइट बोला गया है तो आपको कपड़ा जो है वो किसी और कलर का पहने होना चाहिए, तो ताकि आप फ़ोटो अच्छे से आ सके, है ना। उसके बाद हम देखते हैं कैप वगैरह नहीं होना चाहिए हेड पे, है ना। ये सब चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट चीज़ें। और और आगे देखते हैं एक स्टैंडर्ड सिग्नेचर इमेज होना चाहिए, है ना। कहने का मतलब जो सिग्नेचर इमेज है ना होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ जो है उसकी भी हाइट और विड्थ दी हुई है, कितना कितना होना चाहिए। 35 mm की विड्थ होनी चाहिए, 20 mm की हाइट होनी चाहिए, है ना। और इस तरह से आगे हम आगे बढ़ते हैं। तो ये नोटिफिकेशन में और क्या क्या चीज़ें हमसे इम्पोर्टेंट है वो पढ़ते हैं, है ना। हाँ, अब सबसे पहले देखते हैं कि क्या-क्या चीज़ें रिक्रूटमेंट बेस रिक्रूटमेंट में कौन-कौन से क्वालिफ़िकेशन वाले व्यक्ति योग्य हैं। तो असिस्टेंट लोको पायलट की लेवल 2 की नौकरी है 7 CPC में, और 19,900 प्राइमरी सैलरी मिलने वाली है। और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन टेस्ट A1 है। अब मिनिमम क्वालिफ़िकेशन में देखिए, मैट्रिकुलेशन मतलब 10th होना चाहिए या 12th होना चाहिए। उसके साथ ITI रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, NCVT, SCVT, मतलब NCVT, SCVT का मतलब है कि नेशनल का ITI होता है और एक से स्टेट लेवल का भी ITI होता है। तो दोनों में एलिजिबिलिटी दी गई है। आपके पास ट्रेड कौन सा होना चाहिए, तो फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, माइलराइट, मेंटेनेंस मैकेनिक, मैकेनिक रेडियो टीवी, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, मैकेनिक मोटर व्हीकल, वायरमैन, ट्रैक्टर मैकेनिक, आर्मेचर एंड कोयल विंडो वाइंडर, एंड मैकेनिक डीजल, हीट इंजन, और टर्नर मैकेनिक, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनिंग मैकेनिक। इसके अलावा अपनिंग में दिया हुआ है और में कि अगर आपके पास मेट्रिकुलेशन और SSC सॉरी 12th क्लास की आपने पास किया हुआ है, और किसी भी जो ऊपर ट्रेड दिए हुए हैं उनमें से आपने किसी में भी अप्रेंटिस की कोर्स किया हुआ है तो उसके लिए भी आप एलिजिबल हैं। और तीसरे नंबर पे जो दिया हुआ है और में, तो मेट्रिकुलेशन SSLC मतलब 10th 12th होना चाहिए दोनों में से, प्लस 3 ईयर का डिप्लोमा इन मैकेनिक, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग है। तो इस तरह से जो अगर आपके पास कोई भी ट्रेड में नोटिफिके सॉरी एलिजिबिलिटी है तो आप इस भर्ती के लिए योग्य हैं, इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि भर्ती जो है उसमें किस जोन में कितने टोटल पोस्ट आई हुई हैं। तो अहमदाबाद में 497, अजमेर में 679, इलाहाबाद में अजमेर में 679, 141, है ना। इलाहाबाद में 80 और 508, भोपाल में 46 और 618, भुवनेश्वर में 928, बिलासपुर में 568, चंडीगढ़ में 433, चेन्नई में 362, गोरखपुर में 100, गुवाहाटी में 30, जम्मू कश्मीर श्रीनगर में 8, कोलकाता में 262, 458, मालदा में 410, 24, और मुंबई में 22, 376, 342, मुजफ्फरपुर में 89, पटना में 33, रांची में 578 और 638, है ना। सिकंदराबाद में 967, 533, और सिलीगुड़ी में 95, और तिरुवनंतपुरम में 148। तो आप देखने पाएंगे कि सबसे ज़्यादा रांची और जो सिकंदराबाद की जोन है
इसमें और वैकेंसी सबसे ज़्यादा है। उसके अलावा भी आप अपने हिसाब से किस जोन से आप भरना चाहते हैं, आपकी कंफर्टेबल पोजीशन जहाँ पे रहे आप भर सकते हैं, है ना। और इसके अलावा आगे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हमने डिस्कस कर ली है। अब हम एक नोटिफिकेशन अभी जो अभी आई हुई है उसके संबंध में बात करते हैं कि क्या नोटिस अभी रेलवे ने तरफ जारी किया है। तो जो डेट है इसमें चेंजेस आए हैं, जैसे कि लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन फी पेमेंट एंड सबमिट एप्लीकेशन 13/5/2025 से 21/5/2025 थी। मतलब कि 13 मई 2025 से 21/5/2025 तक आवेदन करने की तिथि दी गई थी, जिसको बदल करके अब 14/5/2025 से 22/5/2025 तक कर दिया गया है ना। और जो डेट फॉर रिकॉर्डिंग एज लिमिट तो 1/7/2025 मतलब 1 जुलाई 2025 तक आपकी एज काउंट की जाएगी। तो ये नोटिस भी एक रेलवे की तरफ से जारी हुआ है। तो कहने का मतलब आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, 22 तारीख से पहले आपको इस नोटिफिकेशन को सॉरी इस भर्ती में अप्लाई करना पड़ेगा। तो जल्द से जल्द अपने नियरेस्ट किसी भी एमपी ऑनलाइन से या फिर आप खुद से भी अप्लाई करना चाहते हैं तो खुद से भी अप्लाई कर सकते हैं। और मैं एक लिंक प्रोवाइड करूँगा अपने कमेंट बॉक्स में, वहाँ से आप क्लिक करके सीधे साइट पे जा सकते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन करके फॉर्म भर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। आप चैनल पे बने रहिए, रोज़ हम नई वीडियो लेके आएंगे। और पढ़ाई करिए और अच्छी पोस्ट उठाइए और आगे बढ़िए। जय हिंद।